अच्छा, मैं जैसे इनके मेकअप हो भी रहे, मुझे मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी, जिन लोगों के राउंड फेस होते हैं, बिल्कुल, उन पे कॉन्टोरिंग कैसे जचती है, उनकी कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे राउंड फेस होता है मदिया, ऑब्वियसली उसको हमें थोड़ा सा जो है लॉन्गिश करना होता है। उसके लिए हमेशा जो कॉन्टोर होती है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जगह होती है, ये जो आपके ईयर का ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम लेते हैं एंड वी ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस। जैसे मैं इनके फेस पे बताती हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो जब राउंड फेस होगा तो आपका कॉन्टोर यूं होगा, ये नहीं लेके जाएंगे, आप यूं लेके आएंगे ताकि लंबा लगेगा। इट शुड कम लाइक दिस ताकि आपका लॉन्गिश फेस लगे। और जितना जो फिर जाहिर है हर फेस डिफरेंट होता है, यहाँ पे इनकी कॉन्टोर डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है, लेकिन राउंड फेस के लिए खास तौर पे मैं बताऊंगी कि यूं लंबाई में आप कॉन्टोर करते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है राउंड फेस पे भी यूं गए हुए होते हैं, बट लेकिन स्लाइटली वो नीचे की तरफ जाता है। और स्क्वायर पे अगर आ जाए तो हम जिन लोगों का स्क्वायर फेस होता है, वो जिन लोगों का स्क्वायर फेस होता है उनके लिए हमेशा कॉन्टोर इज लाइक दिस। यस। अच्छा, मैंने एक जगह देखा था कि उनकी यूं भी आती है कि आप यूं बिल्कुल यूं भी काटते हैं। वो तो जब आप होता है ना, ये आपने ये लिया और उसके बाद यहाँ से नीचे जाते हैं। जी। और कोशिश हम ये करते हैं कि इस वाले पार्ट को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग पाउडर के साथ डार्क कर रखें। इसी तरह स्क्वायर फेस में जो ये वाला पार्ट होता है, इस पे हम डार्क कर जाते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा राउंड इसकी वो लुक दे सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास स्क्वायर फेस, ये भी हमारे पास, ठीक है। ये तो खैर स्क्वायर वैसे नहीं, लेकिन जैसे हमारे लोगों का स्क्वायर फेस ये बड़ा प्यारा फेस है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। ऑलमोस्ट समझे कि कुछ इधर अगर आप मॉडल को हमारी देख रही हैं तो उनका यही वाला फेस कट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा ही लाइट सा बेसिक सा कॉन्टोर, इसमें कोई कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो लंबा लोगों का चेहरा आता है, वो उनका वैसे बहुत ट्रिकी हो जाता है। हमें लग रहा होता है अगर आपका मुंह गोल है तो कॉन्टोरिंग मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों का काफ़ी लंबा चेहरा होता है, जिनका लंबा चेहरा होता है, उनके लिए जो हम खास तौर पे एम्फसाइज करते हैं वो उनका फॉरहेड होता है। ये पूरा पार्ट लेके उनका पूरी शेपिंग होती है और इसके बाद हम यहाँ से भी उसको कॉन्टोर करते हैं। ये वाला पार्ट होता है जिस पे कॉन्टोरिंग की जाती है। रीज़न इज़ दिस कि हमें उसको लॉन्ग फेस को कम करके उसको थोड़ा सा राउंडिश दिखाना होता है, तो उसके लिए हमेशा ये वाला पार्ट होता है जिसपे ये जो आपने देखा होगा लॉन्ग फेस होता है तो ज़्यादातर जो आपका चिन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो चिन को हम न्यू राउंडेड शेप में यहाँ से कॉन्टोर करते हैं और जो फॉरहेड होता है उसको इस तरह से राउंडेड शेप में यहाँ ताकि थोड़ा सा वो कहते हैं ऊपर की तरफ डार्कर कलर होता है, फिर देन लाइक यू नो देयर इज लाइट। इतना वैसे मुश्किल होता है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जो चेहरे जब लॉन्ग फेस होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पतला भी हो, लेकिन उसको कवर कैसे करना है वो कर रहे होते हैं। मैं ये समझती हूँ, मुझे हमेशा जो ज़्यादा वो चैलेंजिंग मेरे लिए काम होता है वो लॉन्गिश फेस पे काम करना होता है। राउंड हो स्क्वायर हो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सही, लेकिन लॉन्गेटेड फेस there are very rare people who have like an oval face. Very rare. Usually it's like squarish or roundish. अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जो यूजुअली जो बॉडी टाइप है दैट इज स्पीयर शेप बॉडी, उस पे कौन से जो कट्स हैं वो अच्छे लगते हैं? यूजुअली देखिए मदिया, यही होता है, मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ मुझे आपने कपड़ों में से भी ज़रा बताएं कि कौन सी, अगर आपने जो डिज़ाइन जो कपड़े किए हैं कि वो कौन से, अगर आप लंबे हैं या पतले हैं, दुबले हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो कैसा कट आपको अच्छा लगेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज लाइक अ 6-paneled शर्ट, इट हैज अ चाक टू इट एंड ये सिर्फ एक A-line शर्ट है, तो दिस कट इज वेरी आइडियल फॉर अ पेयर शेप वुमेन। पूछें क्यों?
उसमें रीजन ये आएगा कि हाँ जी, अच्छा होता क्या है, इसमें भी दो चीजें डिवाइडेड होती हैं। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो थोड़े से बॉडी हग हो, नॉट लाइक फुली बॉडी हग। और अगर आप ट्रेट पहन रहे हैं या आप कोई पार्टी वेयर टाइप पहन रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि आप वन साइज बिग पहने। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये खवातीन में क्या होता है, बंदे क्यों नहीं वन साइज बिग पहनते, मुझे ये समझ में नहीं आती। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, अपने भाइयों को देखती हूँ, वो बटन आपस में जंग लड़े होते हैं। वो कहते नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप भी जरा खुली कमीजें पहने, अच्छी लगती हैं। नहीं पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। लेकिन कुछ बहुत मतलब हम खवातीन को बोल रहे हैं तो ये बंदों पे भी होना चाहिए कि बंदे भी जरा प्लीज आप जरा देखिए अच्छा यूजुअली मैं आपको बताऊं तो या तो ड्रेस शर्ट्स, जो फिटेड ड्रेस शर्ट्स होती हैं, ड्रेस पैंट्स होती हैं, वो यूजुअली थोड़ी बॉडी हगिंग होती हैं। लेकिन जब आप शलवार कमीज पहन रहे हैं या आप कोई ऐसी कोई शर्ट पहन रहे हैं जो कि आप ट्राउजर्स के साथ पहन रहे हैं और आपकी वो खुली और आपने उसको टाके नहीं किया हुआ, उसमें अगर आप खुली पहन लें, यकीन माने अच्छा लगेंगे। हाँ, यूजुअली होता है। और पहले तो कॉन्सेप्ट यही था कि लूज ही कपड़े पहनते थे। ये तो बाद में मेंस वेयर में आया है कि बिल्कुल लाइक स्लिम फिट कपड़े। आई थिंक ये ज़ारा इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा है हम, बिकॉज़ ज़ारा के यूजुअली कपड़े लाइक इवन मेंस कपड़े जो होते हैं वो पूरे बॉडी हगिंग होते हैं। हाँ, इस कदर वैसे भी इस में खिलाफ हो जाती है। वो जो कपड़े बनाते हैं वो सिर्फ पतली लड़कियों के लिए, पतले लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं और इतना ये आप कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में भी डिजाइनर्स जो हैं वो प्लस जो है वो साइज में चले गए हैं और है। बट अब बहुत ज्यादा इंटरनेशनली ये रिनोन्ड होने लगा है कि प्लस साइज मॉडल्स भी आ गई हैं, प्लस साइज मैनिकिन्स भी। अगर आप डिफरेंट स्टोर्स में देखें आपको हर जगह प्लस साइज मैनिकिन्स भी नजर आती हैं। और अब हर जगह हर स्टोर में यूजुअली देयर इज अ प्लस साइज सेक्शन दैट यू हैव, वहां पे सिर्फ प्लस साइज वुमेन के लिए ही कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। मैं अपनी क्यों जो हमारी देखने वाली बहुत सारी खवातीन हैं, वो बच्चियां जो कि जिंदगी भर इस कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, जो यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, एक तो बुली भी होती हैं कि जी हम हैवी हैं, और देखिए हर एक का अपना हार्मोनल इशू भी होता है, कुछ कोशिश करके भी कम नहीं करते। तो हम उनको क्यों कहो कि नहीं भी, अगर ये नहीं पहन सकते तो नहीं, तुम कुछ नहीं पहन सकते। यू कैन वेयर एवरीथिंग, सब कुछ आप पहन सकते हैं, बस आपको कट पता होना चाहिए कि क्या है। और मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता है, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी उनको करती हूँ जो हमारी प्लस साइज मॉडल्स, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ वो कितने कॉन्फिडेंस से हर चीज कैरी करते हैं। It's all about your confidence. It's all about that how you carry yourself. और जब आप confident होते हैं तब आप अच्छे लगते हैं। Simple. और मैं तो हमेशा आजकल सारी लड़कियों को बात कर रही होती हूँ, अपने सैलून के अंदर भी जब ये बच्चियाँ आ रही होती हैं घरों से, तो वो कहती है नहीं ये जो है ना, ये मुझे बहुत ढीला है, मैंने कपड़ा इसलिए नहीं लिया कि ये ढीला लग रहा था। तो मैं इनको समझाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा लूज पहनते हैं ना, अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, तो वो ज्यादा ट्रेंडी लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल बॉडी पे चिपके हुए कपड़े पहने हुए हो। तो उसमें आप जो लड़कियां कह रही होती है ना, हम मोटे लगते हैं ढीले कपड़े पहन के, मुझे सांस नहीं आ रही होती। नहीं, मैं समझती हूँ ढीले कपड़ों में का होना या अच्छा लगने, वो उससे कोई मोटा लगने का ताल्लुक नहीं है। यूजुअली मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 2-3 ऐसे स्पेसिफिक कट्स हैं, जैसे फर्ज करें लहंगा चोली है तो उसमें द चोली हैज टू बी लाइक वेरी प्रॉपर फिटेड, वो भी सिर्फ यहाँ तक, एंड देन अगेन लहंगा भी आपका सिर्फ वेस्ट लाइन तक फिटेड होता है, उसके बाद वो इट जस्ट पॉप्स आउट। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप थोड़े हैवियर हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे मटेरियल का लहंगा पहने दैट हैज अ लॉट ऑफ फॉल टू इट, कि वो ऑटोमेटिकली ड्रेप करें। अब जैसे सबा इज वेयरिंग एन आउटफिट व्हिच इज लाइक अ प्योर सैटिन सिल्क। अब ये सिल्क ऐसा है कि ये हर बॉडी टाइप को फ्लो करेगा। जॉर्जेट्स हो गए, शिफॉन्स हो गए, क्रेप सिल्क्स हो गए, यूजुअली अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज प्योर विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ वेरी नाइस फ्लो। तो आप उसमें ऑटोमेटिकली स्लीक भी लगेंगे, प्लस वो एक जब आपकी बॉडी पे पूरा लेयर आउट होगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा ग्रेसफुल लगता है।